तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने कॉमन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कॉमन नेम सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था, उसके बारे में हमने जाना था कैसे कि इसमें नाम दिया जाता है। तो आज हम करते हैं जो लेटेस्ट सिस्टम है आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब इसमें वो रूल्स लिए जाते हैं, वो सारे रूल्स जो हर जगह वैलिड होते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, उनको ही इसमें काउंट किया जाता है। किसी भी कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नाम देते हैं तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दो जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले दो रूल्स होते हैं, एक सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, लंबी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले किसी का भी नाम देना, मुझे मान लो कोई नाम CH3, CH2, CH2, CS3, इसका आईयूपीएसी नाम देना है, तो मुझे पहला काम, अगर मान लो यहां मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, पहला काम मुझे सबसे लंबी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना होता है, लॉन्गेस्ट। दूसरा पार्ट नंबरिंग ऑफ द selected parent carbon chain। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, दूसरा नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट चेन। अगर हमने कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पूरी लंबी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद उसका आईयूपीएसी नाम दे पाएंगे। तो इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो हम फटाफट स्टडी कर लेंगे। क्या क्या रूल है? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इसके अंदर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन, एक लंबी लगातार कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंस होते हैं। रूल फर्स्ट, उस कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो हम जब भी कार्बन की चेन का ध्यान रखेंगे, चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो कार्बन की चेन लेनी है जिसके अंदर या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हो, तो उसी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि CH3, मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं आपको, CCCC, ये कार्बन की ये इसका कोई नाम देना हमें, ये कंपाउंड है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम देना है। तो हम सबसे पहला काम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करेंगे। रूल्स ये कहता है उस कार्बन की चेन का सिलेक्शन करो जिसके अंदर या तो फंक्शनल ग्रुप आए या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आए या फिर मल्टीपल बॉन्ड आए। अगर मैं सिलेक्शन करता हूं यहां OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, तो मुझे इस कार्बन को चेन में लेना जरूरी हो जाएगा। कार्बन की चेन अगर मैं 1 2 3 4 ये सिलेक्ट करूं, 1 2 3 4 ये सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 ये सिलेक्ट करो, मुझे इसको या 1 2 3 4 1 2 3 4 मुझे ये कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी इस कार्बन को तो काउंट करना ही पड़ेगा सिलेक्शन करने के लिए। दूसरा रूल कहता है उस कार्बन की चेन का सिलेक्शन करो जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आते हो। मल्टीपल बॉन्ड अगर किसी में दिया हुआ है, मान लो यहां पे ये C डबल बॉन्ड, यहां ऐसे ही आ गया, तो मुझे अगर कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट मुझे मिल रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मुझे कौन सी 1 2 3 4 5, तो मैं ये लॉन्गेस्ट नहीं लेकर उस कार्बन, मुझे इस मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन की चेन को
काउंट करना जरूरी है, मल्टीपल बॉन्ड को लेना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से मुझे सिलेक्ट करना होता है। तो ये रूल नंबर 2 था। थर्ड रूल कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर खुद में कार्बन है, तो उसके कार्बन को चेन में काउंट करना जरूरी होता है। मान लो यहां पर CONH2 है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, या एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर CHO है। तो मुझे अगर सिलेक्शन करना, मुझे ये कार्बन की चेन स्ट्रेट भी ले सकता हूं, बट यहां पर जो ग्रुप है अमाइड ग्रुप है, इसके अंदर कार्बन है, तो मैं सिलेक्शन करूंगा तो इस कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा। मुझे फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को भी चेन में लेना है। वैसा ही यहां पे भी है, तो मुझे अगर यहां सिलेक्शन करना है तो इस कार्बन की चेन को भी काउंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी IUPAC नेम देने होते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि मल्टीपल, बहुत डिटेल से है वैसे तो, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो लेके चलेंगे कि उन कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, वो लेने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबरिंग, बी पार्ट है, नंबरिंग of the selected continuous parent carbon chain। थोड़ा सा कोल्ड है आज मुझे, इसलिए आवाज थोड़ी सी सही नहीं निकल पा रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड कॉन्टिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन, वो कार्बन की चेन, अब उसका हमने जो सिलेक्शन कर लिया उसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे देते हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिस पर हम नंबरिंग दिए जाते हैं। कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे हम इनका नंबर करते हैं, कैसे नंबरिंग देते हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि आप जब भी लोवेस्ट पॉसिबल रूल अप्लाई करोगे, जब भी नंबरिंग देंगे, तो जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पहले आ रहा है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, या फिर फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, तो उसका नंबरिंग करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये है, यहां पे है, ये एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक। अगर मैंने ये सिलेक्ट कर ली तो मुझे पता है यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर से अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो 2 नंबर पर मेरा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आता है। अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो यहां पर 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आता है। तो ये सबसे सही है। तो जहां से कम नंबर मिलते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल रूल मिलता है या रूल अप्लाई होता है, उस बेस पे किया जाता है। दूसरा रूल कहता है कि वहां से नंबरिंग करो जहां से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलता है। 1 2 3 4 यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, बट यहां से करता हूं 1 2 3 4, यहां से मुझे 1 नंबर पर मिल रहा है। तो सबसे कम नंबर मिलता है, वहीं से हमें नंबरिंग करनी है मल्टीपल बॉन्ड को। थर्ड अगर हम देखते हैं तो यह कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, जुड़ा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, तो हमें उस कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, लोवेस्ट नंबर। यानी अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ये सिलेक्ट नहीं होगी, फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को लेता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये चेन होगी, तो नंबरिंग कहां से 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम नंबरिंग देते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, मिनिमम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये दिए जाते हैं। अगर हमारे पास जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब भी सिलेक्शन करते हैं तो मिनिमम नंबर हम देखते हैं कि उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई कार्बन, उनको मिनिमम नंबर आना चाहिए। मान लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो मैं अगर इसका नंबर करता हूं, यहां से ये नंबरिंग लेनी पड़ेगी, यहां से 1 2 3 4 5 1 2 2 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग करूंगा। तो इस प्रकार से हम कुछ रूल्स का यूज करके नंबरिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कार्बन की चेन सिलेक्ट की है। जब भी
नंबरिंग करते हैं, मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ प्रायोरिटी का यूज करते हैं, लॉ ऑफ या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का यूज करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, देन हम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। अगर किसी कार्बन की चेन में तीनों जुड़े हुए हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां से पास आ रहा है, फिर देखना मल्टीपल बॉन्ड कहां से आ रहा है, और लास्ट में हमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लेना है। मान लो किसी कार्बन चेन में ये नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो हमें कहां से नंबरिंग करनी है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से हम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम IUPAC सिस्टम के जो दो रूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले आप लंबी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करें, उसके बाद उसका नंबरिंग करें। अब कभी भी सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ IUPAC नेम, IUPAC नेम को कैसे बनाते हैं, हमें फॉर्मेशन करना है, IUPAC नाम देना है किसी कंपाउंड का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पता है, एक फॉर्मूला बताता हूं, लोकेंट, लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड या वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। एक एक करके सभी रूल को पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें IUPAC नेम देना है तो ये 5 चीजें अच्छे से आनी चाहिए, इन पांचों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही IUPAC नेम दे पाएंगे। एक एक करके हम इनको देखते हैं। लोकेंट, लोकेंट, लोकेंट क्या होता है, नंबर 1 लोकेंट, लोकेट क्या होता है, ये एक नंबरिंग होती है जो लोकेट करती है, दर्शाती है, लोकेट करती है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कहां है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन क्या है, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, उसको हम बोलते हैं लोकेंट। मतलब लोकेट कर रही है पोजीशन को, नंबर होते हैं 2 2 2 3 2 4 जो भी नंबरिंग है, या 2 इन अगर डबल बॉन्ड देखें, या 2 ओल अगर ओ 2 नंबर पर ओल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकेंट जो होता है ये बताता है किसी भी चीज की तीनों फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन को कहां वो जुड़े हुए हैं ये बताता है। दूसरा चलते हम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के बेस पे दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं उसके बेस पे दिया जाता है। जैसे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अगर मैंने यहां से नंबरिंग करी 1 2 3 4, 2 नंबर पे मुझे, सॉरी 3 नंबर पे मुझे ब्रोमो मिल रहा है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, यानी मेन कार्बन की चेन के बाहर जो आ जाता है, जब हम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं, लंबी कार्बन की चेन का, तो उसके बाहर जो ग्रुप आ जाते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अलावा चाहे जो भी आते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की तरह नाम दिया जाता है। तो अलग अलग बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं जिनका नाम हम देते हैं, जैसे कि हेलोजन है तो इसको हेलो बोलते हैं, मतलब अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है तो ये हो गया फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये ऐसे हो गया। हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है कम, कहीं तो मिथाइल, मतलब इसको अगर मैं जनरल फॉर्मूला लेता हूं, इसको R, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल। OR जुड़ा है एल्कोक्सी, CN जुड़ा है सब्स्टिट्यूशन में साइनो, NC आइसोसाइनो, OH जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, इस बेस पे नाम देते हैं। या फिर NH2 जुड़ा हुआ है अमीनो,
और हम कह सकते हैं इनके बेस पे नाम देते हैं, या CS2Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम देंगे क्लोरोमिथाइल। दो और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं जैसे CH3CO, CH3CO, एसीटो, CH3COO, एसीटोक्सी, ये नाम देते हैं। इस बेस पे हम जो भी है उनका नाम देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें प्रीफिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आजकल एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, IUPAC सिस्टम भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, IUPAC सिस्टम नाम पे। तो इसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बारे में आप सबको पता है, हम क्या होता है नंबर कार्बन, जो कार्बन की चेन हमने सिलेक्ट करी है उसमें कितने कार्बन है। तो 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट हेक्स। इस प्रकार से हम 10 को डैक बोलते हैं और 11 को 1 डैक, 12 को 2 डैक। इस प्रकार से हम उसको वर्ड रूट के साथ से पहचानते हैं। तीसरा आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के ऊपर बेस्ड होता है। प्राइमरी सफिक्स कब दिया जाता है, यह सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के ऊपर दिया जाता है। अगर मेरे पास एक कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो मैं दूंगा प्राइमरी सफिक्स एन। अनसैचुरेटेड है और एक डबल बॉन्ड है तो मैं दूंगा इन, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं दूंगा आइन। अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, जो मैंने कार्बन की चेन सिलेक्ट करी है, उसमें मुझे प्राइमरी सफिक्स क्या देना है, एडाइन। अगर 3 डबल बॉन्ड सिलेक्ट करे हैं, एट्राइन, ये नाम दूंगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो मुझे सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के आधार पर दिया जाता है। आगे चलते हैं हम लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ये हम दिया जाता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नाम दिया जाता है। एक बड़ी लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप के नाम है वो पूरे के पूरे सीनियरिटी वाइज ऑर्डर है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, उसके बाद हमारा सल्फो आता है, फिर एनहाइड्राइड ग्रुप आता है, उसके बाद ईस्टर आता है, ईस्टर के बाद हेलो ग्रुप आता है, एल्कोनाइल, फिर अमाइड को लेते हैं, फिर साइनाइड और आइसोसाइनाइड को लेते हैं, फिर एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड के बाद कीटोन आता है, कीटोन के बाद एमाइंस आते हैं, अमाइन के बाद हाइड्रोक्सी कंपाउंड आते हैं, बाकी सारे हेलोजन वाले वो आते हैं। इस प्रकार एक लंबी लिस्ट है। तो हमें सबसे पहले जो सेकेंडरी सफिक्स है वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के आधार पे दिया जाता है। मान लो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं CWH, यहां पे ये जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और यहां पे हम जोड़ देते हैं OH, CH3। ये हमारे पास एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले हम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो कार्बन की चेन मुझे ये स्ट्रेट मिली, मैंने स्ट्रेट कार्बन की चेन का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद मैं नंबरिंग करता हूं। तो नंबरिंग करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले कहां पे है। फंक्शनल ग्रुप ये है सीनियर मोस्ट, इसकी कार्बन को मिनिमम नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट यहां पे ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम नंबरिंग, चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग दी, नंबरिंग देने के बाद मैंने देखा ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो। यूज करता हूं लोकेंट का, और लोकेंट में देखता हूं कि मुझे नंबरिंग देनी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, ये Br है ब्रोमो, Cl है क्लोरो। अल्फाबेट्स ऑर्डर का यूज करना है जब भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम देंगे। ब्रोमो क्लोरो
ये हो गया मिथाइल और ये हो गया हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेट्स ऑर्डर का यूज करेंगे तो आया सबसे पहले 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 पे ब्रोमो आ रहा है, 3 पे क्लोरो आ गया और 5 पे आ गया 5 मिथाइल। उसके बाद क्या करना, आ गया सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोक्सी पड़ा हुआ है, मिथाइल से पहले हाइड्रोक्सी आएगा, हाइड्रोक्सी पड़ा है 7, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल। अब चलते हैं, हमने सब का नाम दे दिया, कोई भी नाम हमारे से छूटा नहीं, हमने सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम दे दिया। इसके बाद हम चलते हैं, लोकेंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट। टोटल कार्बन है 8, तो हमने दिया ऑक्ट, ऑक्ट दे दिया, जोड़ दिया हमने सबको, ऑक्ट प्लस कर दिया, दे दिया। लोकेंट, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके आधार पे दिया जाता है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। 7 के ऊपर 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैंने लिखा 6 इन प्लस। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आता है हमारा कहां पे आ रहा है, 1 नंबर पे, तो मैंने लिख दिया या सीधा ओइक एसिड, क्योंकि सीनियर मोस्ट ग्रुप है तो इसमें 1 देने का जरूरत भी नहीं है। तो नाम आ गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 6 ऑक्टीन या 6 ऑक्ट 6 इन या ऑक्टेनोइक एसिड, 6 ऑक्टेनिक एसिड। तो इस प्रकार से हम इसका IUPAC नाम दे सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिसके आधार पे पता चल जाएगा कि हम कैसे रूल्स का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम दे सकते हैं। एक और मैं यूज करके देखता हूं। एक मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मुझे यहां मैं पिछली बार CHO ले लिया, अब मैं CHO ले लेता हूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया। इसका हम IUPAC नाम, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने में हमें यह देखना है मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास कार्बन की चेन आ गई, ये कार्बन की चेन आ गई जो मैंने यहां पे सिलेक्ट करी है, कर ली। अब सॉरी, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है 1 2, फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिनिमम नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी बाहर आ चुका है, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। तो इस प्रकार से हमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मिल गए। हम नाम लिख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो नंबरिंग देने। हाइड्रोक्सी 2 कार्बन है तो क्या होता है, इथाइल, इथाइल। यहां 3 ग्रुप है, ये है CH3 CH, CH3 ग्रुप है तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल। तो अब हम इसका नाम देते हैं। इसका नाम देने के लिए सबसे पहले लोकेंट, लोकेंट नंबरिंग होगी, प्रीफिक्स वही नंबरिंग के आधार पे हमने प्रीफिक्स ये है 7 पे ब्रोमो 7 ब्रोमो और सबसे पहले 7 ब्रोमो 2 इथाइल 7 ब्रोमो 2 इथाइल 8 हाइड्रोक्सी और आइसोप्रोपाइल। आइसो करने के देखेंगे अल्फाबेट्स ऑर्डर में, प्रोपाइल का यूज करेंगे 5 आइसोप्रोपाइल। कार्बन कितनी है, कार्बन देखते हैं 8 कार्बन है, फिर वही 8 कार्बन का बन गया ऑक्ट और ट्रिप 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है 3 इन और लास्ट में 2L एक्टिनिल 2L। इस प्रकार से इसका नाम दे सकते हैं जो IUPAC नाम इसका बनता है। तो इस प्रकार से हम इस रूल का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम देते हैं। इसके अंदर हमने लिया है। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नाम देते हैं, ये तो सिंपल जो क्या कहते हैं उसको ओपन चेन कंपाउंड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका IUPAC नेम किया। कुछ होते हैं क्लोज चेन वाले या लाइन बॉन्ड नोटेशन वाले होते हैं,
IUPAC नेम ऑफ लाइन बॉन्ड नोटेशन, यानी कुछ ऐसे दिया होता है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहां पे ऐसे दिया होता है कुछ अलग अलग सी स्ट्रक्चर बनाई होती है। IUPAC नेम क्या होगा, बस कार्बन गिनना है, जहां भी एंड हो वहां एक कार्बन को काउंट कर लो, एक कार्बन को काउंट कर लिया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 पे आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गया 3 हेक्सेनोन, क्योंकि कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है, 3 के ऊपर O आ रहा है यानी कीटोन ग्रुप आ रहा है, ओन आ गया सफिक्स 3 हेक्सेनोन। यहां पे भी हम ऐसे डबल बॉन्ड आ रहा है यहां पे, तो यहां कार्बन करे काउंट 1, यहां 2 3 4 5 6 7, तो वही यहां पे ये मिथाइल आ गया, ये दोनों मिथाइल आ गए, यहां पे मिथाइल आ गए, तो 4 5 6 ट्राई मिथाइल, 4 5 6 ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने 7, तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, 1 हेप्टीन। तो इस प्रकार से इसका हम IUPAC नेम देते हैं, कुछ लाइन के फॉर्म में इन नाम दिए जाते हैं, इस बेस पे नाम देते हैं। तो ये तो था IUPAC सिस्टम लाइन बॉन्ड नोटेशन। दूसरा आता है साइक्लिक कंपाउंड का, IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का कुछ IUPAC नेम साइक्लो दे देते हैं, सिंपल है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, CH3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, OH साइक्लोहेक्सेनोल। तो इस प्रकार से हम इनका IUPAC नेम देते हैं। साइक्लो लगाना होता है, साइक्लो से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, साइक्लो कंपाउंड में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं। मान लो ये दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे C2H5 इथाइल ग्रुप लगा दिया। इसका IUPAC नाम क्या होगा, वही मिनिमम नंबर किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी कार्बन को। 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनोल, 1 हेक्सेनोल। तो इस प्रकार से हम जितने भी कंपाउंड है उनका IUPAC नेम देते हैं, जो भी साइक्लिक कंपाउंड। अगली क्लास में हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। IUPAC कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम बहुत छोटी छोटी क्लासों के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। थैंक यू। इसको लाइक करो, बार बार देखो वीडियो को, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। थैंक यू।